तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हर वीक आपके सामने आता हूं नए टॉपिक के साथ। इस बार जो टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक है बिकम एक्सपर्ट इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और बहुत बार दोस्तों क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्शन के बारे में जब भी कुछ सोचते हैं तो हम लोग थोड़े से उसमें नर्वस हो जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल करना, किस तरह से उसमें एक्सपर्ट बनना, वो बातें हम लोग करेंगे। 3 पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा, 3 पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट होगा कि ऑब्जेक्शन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी है या ऑब्स्टैकल है। मतलब हम उसको रुकावट समझते हैं तो रुकावट है या हमारे लिए कोई एक अवसर है। दूसरा मैं पॉइंट लूंगा कि किस तरह से उसको ओवरकम किया जाए, किस तरह से उसको हैंडल किया जाए। और तीसरा होगा, पितृ पक्ष चल रहा है उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, वो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। तो मेरा नाम हनुमान धमाल दोस्तों, और LIC एजेंट्स को पूरे भारत में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ। 2012 से लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं। IOE के माध्यम से जाता हूँ दोस्तों, और हजारों लोगों के फीडबैक आते हैं कि सर आपके ट्रेनिंग के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो सबसे पहले, अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन दबाकर उसमें ऑल सेलेक्ट करिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो जब भी डालूंगा तो आपको उसको नोटिफाई हो और आपको पता चले नया वीडियो आया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ऑब्जेक्शन, मैं देखा हूँ बहुत बार जब ऑब्जेक्शन आता है इंश्योरेंस एजेंट्स को तो हम लोग डर जाते हैं। हमको लगता है अभी यार क्या होगा, ये लेगा नहीं लेगा, क्या करूं, समझ में नहीं आता है। तो इस वक्त दोस्तों सबसे पहले तो हमको शांत रहना है और ये सोचना है कि ये ऑब्जेक्शन जो दे रहा है, ये बंदा अगर मुझे सवाल पूछ रहा है तो ये समझना है कि उसको इस मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ दिलचस्पी है। He is interested in my presentation. That's why he is asking me a question. He is asking me a objection. Interest दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ऑब्जेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक अवसर है, ना कि ये हमारे लिए कोई रुकावट है। क्योंकि देखो, हम भी बहुत बार जब आप किसी चीज को देखते हैं, वो हमको कुछ समझाता है इसके ऊपर, हमको अगर इंटरेस्ट नहीं होता ना, ओके, यस, ओके, ठीक है, बराबर है, ऐसा कह के टाल देते हैं। लेकिन जब हमको कुछ अंदर से चाहत होती है इसमें क्या होगा, हाँ भाई साहब वो जो आपने कहा उसमें ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये इतना साल होगा तो कैसे होगा, इतना साल ही भरना होगा क्या, तो मुझे ये बताना है। जिस तरह से कुछ अंदर से आपको इंटरेस्ट होता है तभी आप उसको सवाल पूछते हो या तो ऑब्जेक्शन पूछते हो। ऑब्जेक्शन मतलब आप ये समझ सकते हो, उसके दिमाग में आपने जो प्रेजेंट किया उसके लिए कुछ सवाल है, कुछ डाउट्स है, उसको हम लोग ऑब्जेक्शन कहते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्शन इज नॉट ऑब्स्टेकल, ऑब्जेक्शन इज अ अपॉर्चुनिटी। इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर एनी इंश्योरेंस एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा पॉइंट है, अब इसको ओवरकम कैसे करें। तो सबसे पहले ना एक याद रखना है कि इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होगा, आपको उसको ध्यान से सुनना है। लिसन इट केयरफुली। हम लोग बहुत बार डर के मारे, हमारे जो अंदर द्वंद्व चल रहा है ना, बहुत बार हमारे दिमाग में ज्यादा ऑब्जेक्शन होते हैं। हकीकत में प्रॉब्लम सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उससे ज्यादा हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको सुनिएगा, वो क्या कहना चाहता है। फर्स्ट लिसन इट केयरफुली, देन सेकंड क्या होगा, उसके बाद सोचो, थिंक व्हाट टू से। सोचो मैं उसको क्या बोलूं। एक चीज मैंने देखी है, बहुत बार हम लोग बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, तो आज के बाद ना सोच के बोलना है। अब देखो एक चीज है, बहुत बार आपने सुना भी होगा, बोलना होता है ना, वो सीखने के लिए बच्चों को 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन वो क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, ये सीखने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करो, आज के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्शन आया तो पहले क्या करो, उसको ध्यान से सुनो। दूसरा क्या करना है, उसको मुझे क्या जवाब देना है, उसके लिए आपको पहले सोचना है और फिर बोलना है।
और तीसरा एक है कि आपको बोलते समय भी ये सोचना है कि ये मैं एडवाइस के टोन में जाऊं, उससे बेहतर मैं उसको एक सवाल के टोन में जाऊं। मतलब मैं ऐसा एक सवाल पूछूं जो उसके ऑब्जेक्शन के रिलेटेड होगा, उसने जो भी ऑब्जेक्शन पूछा, इस सवालों से आप उसके जड़ तक पहुंचोगे, आप उसके रूट्स तक पहुंचोगे, उसको एक्चुअल में क्या दिक्कत है वो जानोगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है, जब आप किसी को चाहते हो, अभी अभी रिसेंट जो पितृपक्ष चल रहा है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम पितृपक्ष में पॉलिसी नहीं कराएंगे, हम पितृपक्ष के बाद देखते हैं। इसके ऊपर मेरा वीडियो 2-3 साल पहले मैंने डाला हुआ है, पितृपक्ष में पॉलिसी करनी चाहिए क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा उसका लिंक दोस्तों। लेकिन देखिए बहुत मस्त, मैंने कोल्हापुर में जब सेशन था मेरा, तब वहां पे लाइव रिकॉर्डिंग किया था, बहुत मजा आएगा आपको देख के। तो सबसे पहले कोई बोलता है पितृपक्ष में हम लोग को पॉलिसी नहीं करना, हम लोग सोचेंगे। अच्छा सर, पितृपक्ष अभी देखो उसने क्या किया, उसने पहले मुझे ऑब्जेक्शन दिया पितृपक्ष में हमको नहीं करनी, हम बाद में करेंगे। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अब देखो ध्यान से सुनने के बाद क्या करना है, उसको सवाल पूछना है। सर एक्चुअली में पितृपक्ष में सर क्यों नहीं करते सर, वो पितरों का दिन होता है 15 दिन, तो उसमें हमको हमारे में कहा जाता है कि कोई अच्छा काम नहीं करते। अच्छा सर, अच्छा काम मतलब लग्जरियस या जो जरूरी है वो। अब देखो उसको थोड़ा सोचने दो ना। बहुत बार क्या होता है, हम सभी के सभी जवाब दे देते हैं, और सभी के जवाब देते हैं तो वो सुनते थोड़ी है। इसके लिए क्या करो, उसको जब सवाल पूछा वो क्या किया, सोचने में मजबूर हो गया। तो जो जरूरी है वो अच्छा या जो लग्जरी है वो अच्छा। लग्जरी वाला शायद हो सकता है। सर देखो पितृ पक्ष जो है ना, हमारे पितृ जो होते हैं वो 15 दिन हमारे, कहा जाता है शास्त्रों में कि पितृ, हमारे जो पूर्वज है उसको पितृ कहा जाता है, वो हमारे आजू बाजू में 15 दिन होते हैं। सर आप मुझे बताइए, आपका बच्चा जब स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आता है, अच्छे परसेंटेज में पास होता है, तो आपको वो देख के खुशी होती है या नहीं होती है यार? किसी भी माता पिता को खुशी होगी। अच्छा सर, आपका बेटा अच्छे जॉब पे लगा, तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? होगी होगी। आपके बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, तो खुशी होगी या नहीं होगी? होगी। इसका मतलब हमारे पितृ, मतलब हम भी कभी ना कभी पितृ बनेंगे। हम, हमारे माता पिता जो है या दादा परदादा है, वो हम उनको, पूर्वजों को जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनको हम पितृ कहते हैं। तो सर जिस तरह से हमको हमारे बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो खुशी मिलती है, तो उसी तरह जब 15 दिन के लिए हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जब आजू बाजू में होते हैं, तब आप कोई भी अच्छा काम करोगे, सर उनको भी खुशी होगी। आपने LIC पॉलिसी लिया, उसमें पैसे बचाना चालू किया, तो आपके जो भी पितृ होंगे, पूर्वज होंगे, उनको अच्छा लगेगा कि बेटा बचत कर रहा है, आगे जाके इसको ये बचत से फायदा होगा। दूसरी बात, बचत के साथ तो इंश्योरेंस भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस में। सर तो आपने क्या किया, आपके परिवार के लिए एक प्रोटेक्शन ले लिया LIC से। तो ये देख के आपके अड़ोस पड़ोस में जो पितृ होंगे वो खुश होंगे कि मेरा बच्चा अपने परिवार के ऊपर प्यार भी करता है और उनके लिए भविष्य के लिए चिंता है, इसके लिए अपना कुछ अच्छा काम करके इंश्योरेंस भी ले रहा है। तो इसका मतलब सर, आप पितृपक्ष में जो कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, तो सर वो अच्छा काम मतलब क्या? अच्छा काम मतलब जहाँ पे खर्चा है, अच्छा काम मतलब जहाँ पे पैसे जाएंगे उसके सामने कुछ इतना खास कुछ नहीं आएगा। अच्छा काम ये होता है कि जिस तरह से आपने बचत किया, ये अच्छा काम है, भविष्य में आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको जो जरूरी बातें हैं वो करना, वो जरूरी है, बच्चों का एजुकेशन है उसके लिए कुछ करना है वो करना, मतलब जो जो चीजें अपने लिए या अपने परिवार के लिए जरूरी है, वो अगर हमने किया, तो सर पितृपक्ष में उसके लिए मना नहीं है। उल्टा उससे हमारे पितरों के बहुत से आशीर्वाद मिलते हैं, क्योंकि हमने उनको खुश कर दिया सर। तो देखो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उनको सुना, फिर उसके हिसाब से मैंने सवाल पूछा, तब जाके वो कन्विंस हुए। कहा जाता है ये जो जुबान है ना, ये जुबान, ये शटर है, ये दुकान का शटर है। जब ये शटर खुलता है तो ये दुकान में क्या है ना वो पता चलता है, ये दुकान कोयले की है या हीरे की है।
इसका मतलब जबान खोलने के बाद पता चलता है कि ये दिमाग में क्या भरा हुआ है, डायमंड्स भरे हुए हैं या कोयला भरा हुआ है। और जितने डायमंड्स यहाँ से निकलेंगे सर, डायमंड्स सबको पसंद आते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा, अपने आप को तैयार करिएगा, क्योंकि जब तक हम मास्टर नहीं बनेंगे, जब तक हम लोग एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, तो कोई भी प्रोफेशन में हम नहीं चल पाएंगे। दोस्तों जितने भी दोस्त, लास्ट में और एक चीज बताऊंगा, इसको कंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों जो भी दोस्त महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आपके लिए गुड न्यूज है कि जहां पे भी आपके नजदीक में बेसिक कोर्स चल रहा है, मिस ना करो। अभी 1, 2, 3 तारीख को मैं कोल्हापुर आ रहा हूँ बेसिक कोर्स लेने के लिए, तो बेसिक कोर्स मिस ना करो। दूसरा, 1, 2, 3 के बाद जिन्होंने बेसिक कोर्स किया कोल्हापुर में, उन दोस्तों के लिए मैंने 1 साल का प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, जिसमें वो फास्ट ट्रैक टू सक्सेस नाम है उसका, FTS आप जुड़ सकते हो 1 साल के लिए कोल्हापुर में। उसके बाद मैं नगर आ रहा हूँ 8 तारीख को, उसके बाद में औरंगाबाद आ रहा हूँ 11 तारीख को, और 12, 13, 14 को भीड़ में बेसिक है, 17, 18, 19 तारीख को औरंगाबाद में बेसिक है, और एडवांस कोर्स भी मैं भीड़ में शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल है, आप उसका फायदा ले सकते हो। जो भी दोस्त ऑनलाइन सुनना चाहते हैं, उनके लिए अंडर राइटिंग एक्सपर्ट में प्रोग्राम ला रहा हूँ, और वो होगा 17, 18, 19, 20, ये 4 दिन का, शाम को 2-2 घंटा होगा। तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो अंडर राइटिंग के एक्सपर्ट बन के। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए। तो सबसे पहला पॉइंट, आज के बाद आपको ऑब्जेक्शन को ऑब्स्टेकल नहीं समझना है, अपॉर्चुनिटी समझनी है। दूसरी बात, आपको जब भी ऑब्जेक्शन आता है तो आपको उसको पहले सुनना है, फिर उसको क्या जवाब देना उसके लिए सोचना है। और तीसरी बात, जब आपको बोलना है तो ऐसे सवाल हमको बोलने हैं जो उसके ऑब्जेक्शन के रिलेटेड हो। और तीसरा, मैंने आपको मेरा पितृपक्ष का जो ऑब्जेक्शन किस तरह से और करना वो मैंने बताया। दोस्तों टेलीग्राम पे मैंने पितृपक्ष के ऊपर एक बहुत छोटा सा आर्टिकल मैंने डाला हुआ है जो आपको काम में आ सकता है टेलीग्राम पे, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम को। फेसबुक पेज है मेरा, उसको आप लाइक कर सकते हो, तो अपडेशन जो भी कुछ डालूंगा आपको मिल सकते हैं। उसके साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन में, सभी सोशल मीडिया पे मैं हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे रुकूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलेंगे अगले वीक। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।